फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के विषय हिंदी के सप्ताह 10 के आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 की वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान हमें सप्ताह 10 का आवधिक आकलन लेना होता है और वर्तमान में आवधिक आकलन का दौर चल रहा है। साथियों, तो सप्ताह 10 के आवधिक आकलन के दौरान हमें जब कक्षा 1 के विषय हिंदी की जो संकलन प्रपत्र शीट है वो किस प्रकार से भरना है। साथियों, आपको थंबनेल में शीट भरी हुई दिखाई दे रही है। हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कमेंट के आधार पर इस बार जो वीडियो बनाया उसमें और बेहतरीन तरीके से उस शीट में जानकारी कंप्लीट करने का प्रयास किया है और कंप्लीट भरा हुआ ट्रैकर प्रपत्र यानी कंप्लीट भरी हुई संकलन प्रपत्र शीट हम देखने वाले हैं। साथियों, और 6 दिन में कौन कौन से कार्य होते हैं यह जानकारी होना हम सभी को अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साथियों केवल जो आवधिक आकलन है 2 दिन में समाप्त नहीं होता है, ये पूरी प्रोसेस 6 दिन में कंप्लीट होती है। तो कौन कौन से दिन में क्या क्या कार्य होना उन सब पर भी हम बात करने वाले हैं। साथियों, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट भरा हुआ ट्रैकर प्रपत्र भरने वाले हैं और संपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और कौन कौन सी सावधानी रखना है उन सब पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हो कि आपके लिए FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट हम आपको तुरंत लाते रहते हैं। साथियों, जब आपको आवश्यकता होती है, जैसे कार्य योजना किस प्रकार से बनाना है, ट्रैकर किस प्रकार से कंप्लीट करना है, ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है, इस प्रकार से जो भी साथियों जैसे समूह निर्माण किस प्रकार से करना है और समूह निर्माण के लिए जो कार्य योजना होती है वो किस प्रकार से बनाना होती है, इन सब से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। साथियों, और जैसे जैसे आवश्यकता होती है साथियों हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। साथियों, तो अब हम चलते हैं आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 कक्षा 1 विषय हिंदी के ट्रैकर शीट पर जो थंबनेल पर दिखाई दे रही है उसे हम देख लेते हैं और समस्त बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि हमने इसको जो भरा है तो किस प्रकार से भरा और कौन कौन सी सावधानी रखते हुए भरा है। इसी क्रम में साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे भरी हुई शीट है जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है साथियों, और बेहतरीन दिखाई दे रही है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। इसलिए साथियों हमने और अधिक प्रयास किया है और इसको टाइप करके और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया साथियों। तो आप देख सकते हो ऊपर सामान्य सी जानकारी साथियों आप हर बार की तरह भरी लेते हैं। जिले का नाम है, स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम है और यू डाइस यानी विद्यालय का डाइस कोड। अब साथियों हम यहाँ पे बात करें तो सरल क्रमांक दिया है, बच्चे का नाम है तो जैसे हमने नाम लिखे इस प्रकार से साथियों आप नाम लिख देंगे। फिर प्रवेश पंजी क्रमांक तो इसी प्रकार साथियों प्रवेश पंजी क्रमांक लिख लेंगे। माता अब्लिक पिता का नाम तो इस प्रकार साथियों माता पिता का नाम लिख लेंगे। और इसी प्रकार साथियों हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बताया गया कि एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है जिसे हमें पढ़ लेना है। यदि इस निर्देश को हम पढ़ लेते हैं तो त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों को जांच करे और इस संकलन प्रपत्रों को भरे। साथियों जांच प्रपत्र से तात्पर्य जो बच्चे का आकलन लिया है, वर्कशीट में जो आकलन लिया उन वर्कशीट को चेक करने के बाद में यानी वो हमारे जांच प्रपत्र है, उन जांच प्रपत्रों की जांच होने के बाद में हमें यह प्रपत्र भरना होता है। यानी जो बच्चों के द्वारा किया गया आकलन है वो कंप्लीट होने के बाद में और शिक्षक साथी द्वारा उसकी जाँच कर लेने के बाद में यह शीट भरी जाती है। ये इतना काम 2 दिनों में होता है। यानी प्रथम 2 दिनों में कौन कौन सा काम होता है साथियों, तो हमें सबसे पहले बच्चे का आकलन लेना होगा। आकलन लेने के बाद में हमें उसकी जो वर्कशीट है वो चेक करना होगी और उस वर्कशीट को देखते हुए यह यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है संकलन प्रपत्र ये भरना होता है। तो इस प्रकार साथियों ये प्रथम 2 दिवस का काम कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में साथियों इस निर्देश को आगे पढ़ेंगे तो दिया गया है कि उदाहरण के लिए कहानी अब्लिक कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चों की वास्तविक स्थिति पर राइट का निशान लगाना है। अब साथियों आप देख सकते हो कहाँ पे राइट का निशान लगाना है, तो ये भी बताया गया है कि मौखिक भाषा विकास संबंधित जो कॉलम दिया गया है कहानी कविता सुना पाना उसमें हमें उसकी बच्चे की वास्तविक स्थिति पर राइट लगाना है। लास्ट में देखेंगे तो दिया है शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें, यानी बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाब की संख्या लिखना है। यानी साथियों यहाँ पे 2 निर्देश दिए गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निर्देश है कि हमें कहाँ पे राइट का निशान लगाना हो और दूसरा है हमें कहाँ पे संख्या लिखना है, यानी बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिखना। उससे पहले दिया गया निर्देश भी साथियों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो बच्चे का जाँच प्रपत्र है, जो बच्चे की वर्कशीट है वो चेक हो जाने के बाद में उस सीट को देखते हुए हमें ये सीट भरना है ताकि इसमें एकरूपता दिखाई दे और गलती होने की कोई संभावना नहीं रहे।
तो साथियों पहले नंबर पे जैसे आकाश नाम का बच्चा है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमने फिल कर ली। अब हमारे सामने बच्चे की वर्कशीट रहेगी, यानी अभ्यास पुस्तिका रहेगी, उसमें 10वें आकलन की वर्कशीट रहेगी, जहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि मौखिक भाषा विकास। तो साथियों मौखिक भाषा का कॉलम कहाँ से होगा, तो जो शिक्षक संदर्शिका है कक्षा 1-2 की हिंदी विषय की, तो उस शिक्षक संदर्शिका में 10वें आकलन में जो निर्देश दिए गए वहाँ पे आप देखेंगे तो मौखिक भाषा संबंधित निर्देश देखने को मिल जाएंगे। उन निर्देश को हमें पढ़ना है और उसके अनुसार कहानी कविता बच्चे से सुनना है। तो मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आप देखेंगे तो कुछ नहीं बोला तो पहले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे, और कोशिश की तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान, और सुना पाए तो तीसरे कॉलम में राइट का निशान। साथियों आप देख सकते हैं 3 नंबर पे जैसे सुमन लिखा हुआ है, सुमन के द्वारा कुछ नहीं बोला गया, तो साथियों पहले कॉलम में राइट का निशान है। उसके ऊपर आप देखेंगे रोहित 2 नंबर पे उसके द्वारा कोशिश की गई, तो आप देख सकते हो सेकंड वाले यानी बीच वाले कॉलम पे राइट का निशान। और इसी प्रकार से आकाश है पहले नंबर पे, उसके द्वारा वो सुना पाया है यानी वह सुना पाया है, तो आप देख सकते हो तीसरे वाले कॉलम में राइट का निशान, शेष कॉलम में डैश। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये सभी बच्चों की हमने जानकारी फिल कर ली। इसी क्रम में साथियों अगला घटक आप देख लेंगे ध्वनि जागरूकता। तो यहाँ पे पहली ध्वनि की पहचान करना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 4 दी है, यानी जो ब्रैकेट में साथियों हमें यहाँ पे देखने को जो मिल रही ये प्रश्नों की संख्या है, यानी इतने प्रश्न पूछना है, इतने शब्द पूछना है, या इतने वर्ण पूछना है, या इतने वर्णों का लेखन कार्य करना है, यह जानकारी दी गई। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे पहली आवाज़ की संख्या 4 है, यानी 4 पूछना है हमें पहली आवाज़, उसमें से बच्चे कितने पहचान पाता है वो संख्या लिखना। पहला बच्चा 4 में से 3 पहचान पाए तो 3 लिख दिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा बच्चा 4 में से 4 बता पाए 4 लिख दिया। इस प्रकार साथियों जो बच्चा है वो 4 आवाज़ों में से जितनी आवाज़ पहचान पाए उनकी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी है, क्रम बाय क्रम हर बच्चे की जानकारी देखते हुए। इसी प्रकार से अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ण पठन दिया है, वर्ण पठन में सही पढ़े गए वर्णों की संख्या। तो यहाँ पे 13 वर्ण की संख्या दी गई, यानी 13 प्रश्न है, 13 वर्ण पूछने हैं। 13 वर्ण में से पहले बच्चे ने 10 वर्ण बताए, दूसरे बच्चे ने 9 बताए, तीसरे ने 8 बताए, चौथे ने आप देख सकते हो 11 बताए। इस प्रकार से बच्चों द्वारा जितने वर्ण बताए गए उनकी संख्या यहाँ पे नोट कर दी गई। इसी प्रकार साथियों लास्ट के कॉलम में देखें तो श्रुत लेखन। श्रुत लेखन से तात्पर्य सुन कर लिखा गया। यहाँ पे वर्ण लेखन करवाना है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं तो केवल वर्ण लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चे से 13 वर्ण का लेखन करवाना है। और साथियों ये सभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो जो चीज़ पूछी जा रही है ये सब हमें शिक्षक संदर्शिका में मिल जाएगी। 13 वर्ण मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में वर्ण पठन के लिए 13 वर्ण पठन की जानकारी भी वहीं पे मिल जाएगी, वहाँ से देख के कौन कौन से 13 वर्ण पठन कराना ये सब मिल जाएगा। और जो 4 जो पहली ध्वनि की पहचान हेतु जो दिया गया ये भी हमको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो दिया गया है कि सही लिखे गए वर्ण, तो कुल वर्ण 13 है। 13 में से पहले बच्चे ने 11 सही लिखे, दूसरे बच्चे ने 10 लिखे, तीसरे ने 9 लिखे, चौथे ने 8 लिखे, पांचवें ने 6 लिखे और छठे ने 7 लिखे। इस प्रकार से साथियों बच्चे के द्वारा जो सही लिखे गए वर्णों की संख्या लिख देंगे। इस प्रकार साथियों ये हमारा ट्रैकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये शीट कंप्लीट होने तक का काम साथियों पहले 2 दिवस का पूर्ण हो जाता है। शेष जो 4 दिवस बच रहे हैं उनका कार्य क्या होगा, तो साथियों शेष 4 दिवस में हमें क्या करना है, तो ये ट्रैकर शीट कंप्लीट होने के बाद में हमें ये देखना है कि कौन से बच्चे हैं जो निपुण के लक्ष्य प्राप्त करना थे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, यानी जहाँ तक बच्चा सीख पाना था उस स्तर तक बच्चा नहीं सीख पाया। तो उन बच्चों की निपुणता को पूर्ण करने के लिए हमें शेष 4 दिन तक अभ्यास कार्य करवाना होता है बच्चों को। उसके लिए हमें कार्य योजना तैयार करना होती है और कार्य योजना तैयार उनके समूह के आधार पर होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं ट्रैकर में देखकर बच्चों को 3 समूह में विभाजित किया जाता है और 3 समूह में जब बच्चे विभाजित हो जाते हैं उसके बाद में जो बच्चों का स्तर है उनके अनुसार तीनों समूह के लिए अलग अलग कार्य योजना तैयार की जाती है और समूह में कार्य किया जाता है, जिसे हम पुनः शिक्षण या पुनर्बलन कहते हैं। यानी प्रथम 2 दिवस में हमें बच्चों का आवधिक आकलन लेना है, उसे चेक करना है और ट्रैकर शीट भरना है, और शेष 4 दिवस में हमें पुनर्शिक्षण एवं पुनर्बलन का कार्य करना होता है। साथियों इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से कौन कौन सी सावधानी रखते हुए ट्रैकर शीट भर सकते हैं तथा पुनर्शिक्षण एवं पुनर्बलन का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 दिवस में जो आकलन का कार्य कंप्लीट होता है वो कार्य साथियों बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।